अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बताया कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है 2.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चे, इनमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं हैं। इनमें जो आंसर आपको बताया जाता है आपने फिर उसी तरह सॉल्व करके वो आंसर तक आपने पहुंचना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक उसने y की वैल्यू दी हुई है और वो कहता है कि ये रिज़ल्ट प्रूफ करके दिखाओ। तो हम सबसे पहले y लिखेंगे। y लिखने के बाद बोथ साइड्स हम साइन इन्वर्स अप्लाई करेंगे। साइन इन्वर्स अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि ये दो कैंसिल होके ये फॉर्म बन जाएगी। और ये फॉर्म बनाने के लिए मतलब ये फॉर्म लाने की हमें इसलिए कि हमारे क्वेश्चन में देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इन्वर्स के फार्मूले से ही आ सकता है, तो इसलिए हम इसको यूँ सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बोथ साइड्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इसकी डिफ्रेंशिएशन है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला 1/√1 माइनस वाई है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे एक्स होता तो ये फार्मूला इधर ही क्लोज होना था, ये आगे वैल्यू नहीं आनी थी। लेकिन चूँकि यहाँ पे वाई है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे dy/dx यानी वाई प्राइम आगे आएगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ए तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये आपको दोनों तरफ फ़र्क खुद ही पता चल गया कि यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे एक्स है तो डेरिवेटिव इतना ही, और अगर साइन इनवर्स के आगे वाई आ गया तो उस वाई का आगे फर्दर हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दोनों तरफ ये जो डिनोमिनेटर्स में रूट्स लिखे हुए हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने बोथ साइड स्क्वेयरिंग की है, यानी तमाम पूरी इक्वेशन में स्क्वेयर, इस रूट पे वाई प्राइम पे, इस रूट पे और ए पे, सब पे स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने के बाद अब आप एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। दोबारा डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो हमने आंसर फाइंड करना है उसमें y के ऊपर n के साथ 2 लिखा हुआ है। ये जो n के साथ +2 लिखा हुआ है, इस प्लस होने वाले नंबर से पता चलता है कि आपने इसके टोटल कितने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम इस चूँकि +2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। और 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद फिर इस पर लेबनीज़ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट हम इसका सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख देंगे। सेकंड फंक्शन पावर फॉर्म में, इस पर पावर रूल लग जाएगा। वाई प्राइम की पावर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर वाई प्राइम की पावर में से एक कम, फिर वाई प्राइम का एक और डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम हो जाएगा या वाई डबल डैश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसको वैसे ही रहने देंगे और अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होगा। अच्छा, ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। आपने पहले वाई का डेरिवेटिव लिया, ये टर्म वैसे ही लिखी, फिर इसका डेरिवेटिव लिया और सेकंड टर्म वैसे ही लिख दी। दूसरी तरफ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा और -1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस उसी तरह वाई स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा। तो पहले 2, फिर वाई की पावर में से एक कम और फिर वाई का अपना डेरिवेटिव, ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब इसमें आगे सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कि आपने डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद अब आपने वो डिवाइड करने के बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में जो आपने प्रूफ करना है उसमें y के ऊपर n+2 था, तो उस चीज़ को देखते हुए आपने इसके पहले 2 डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए और पहले 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद चूँकि n+2 था तो 2 के साथ पहले n लिखा हुआ था, तो n हमेशा लेबनीज़ थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकलता है। अब हम इस पर लेबनीज़ थ्योरम लगाते हुए यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको n टाइम्स और लेबनीज़ थ्योरम के तहत करेंगे। तो लेबनीज़ किस तरह अप्लाई होता है, इसका तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसमें बच्चे आपके पास 2 टर्म बाय टर्म आपने सॉल्व करना होता है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं। ये पूरी एक टर्म है, फिर ये दूसरी टर्म है, फिर ये तीसरी टर्म है। अब इन तीनों टर्म्स पे बारी बारी आपने लेबनीज़ अप्लाई करना है। पहले इस फर्स्ट टर्म की बारी है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें 2 फंक्शंस हैं, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक वाई डबल प्राइम है। इन दोनों पे आप जब लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको n टाइम्स, तो इसका तरीका ये होता है
कि जो y वाला फंक्शन होता है वो उसको आप अपना फर्स्ट फंक्शन रखते हो और उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो आपका सेकंड फंक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे y डबल प्राइम का आपने सबसे पहले डेरिवेटिव करना है। अब y का nth डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर पहले से ही दो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और आप जब इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो बन जाएगा n+2। ये जो दूसरा फंक्शन है ये साथ वैसे ही लिखा जाएगा। ये लेबनीज़ का तरीका ही है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम आगे जब प्लस करके सेकंड टर्म लिखते हैं, ये मैं सिर्फ इसका सलूशन लिख रहा हूँ। अब सेकंड टर्म जब भी लिखते हैं तो उसमें साथ एक n लिखते हैं। ये जो y का ऑर्डर है इसको कम करते हैं, y के ऊपर n+2 लिखा हुआ है तो ये कम होकर n+1 हो जाएगा। और आपने इसका एक कम किया ना तो साथ जो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है उसका एक डेरिवेटिव आप लिखेंगे। तो बच्चे दूसरा फंक्शन है 1 - x²। 1 - x² का डेरिवेटिव होगा -2x। ये साथ हमने -2x लिख दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो जो पहला फंक्शन है ना y, उसका आपने डेरिवेटिव का ऑर्डर एक कम करना है। तो ये इसका ऑर्डर n+2 है तो यहाँ कम हो गया n+1 हो जाएगा। और 1 - x² का आपने डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। और पहली टर्म के बाद जब सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो साथ एक n लिखेंगे। फिर इसके बाद जब दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो हमने पढ़ा था कि n के साथ n-1 और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। और ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि असल में कॉम्बिनेशन फॉर्म है जिसको हमने ओपन करके लिखा हुआ है। फिर उसके बाद y के ऊपर ऑर्डर में एक फिर कम करेंगे तो n+1 है तो अब सिर्फ n रह जाएगा। -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो फॉर्म यहाँ तक आ गई, हमें पता है कि हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो 1 - x² का पहला डेरिवेटिव ये हुआ, दूसरा डेरिवेटिव -2 का फर्दर जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 होने की वजह से उसके साथ जो भी लिखा होगा वो सब 0 होगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म थी उसका सलूशन लेबनीज़ की मदद से यहाँ तक ही है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हमने लेबनीज़ के ज़रिए कंप्लीट फॉर्म इसकी फाइंड कर ली। अब सेकंड की बारी, माइनस है तो ये हमने बाहर माइनस लिखा और ब्रैकेट के अंदर ये जो दो फंक्शन है इस पे अब हम लेबनीज़ लगाएंगे। तो एक फंक्शन x है और एक y प्राइम है। तरीका फिर वही है, y प्राइम को आपने फर्स्ट फंक्शन रख के सॉल्व करना है। y के ऊपर एक डेरिवेटिव है, जब आप इस पे लेबनीज़ लगाओगे तो वो बन जाएगा n+1 और y प्राइम के साथ दूसरा फंक्शन x लिखा हुआ है तो x को साथ वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद जब सेकेंड टाइम लिखेंगे तो साथ एक n लिखेंगे। y का ऑर्डर एक कम करेंगे तो n+1 कम करके n रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। अब इसके बाद जब आप 1 का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो 0 होगा। तो इसलिए अब इसके बाद वाली टर्म लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी टर्म का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब तीसरी टर्म की बारी, a² में a² कांस्टेंट है और सिर्फ y आपका वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के ज़रिए नहीं हो सकता, या इस पे लेबनीज़ जब भी अप्लाई होगा तो वो फॉर्म नहीं होगी जो हमने ऊपर दो टर्म्स जो इससे पिछली थी उनका किया। अब y का डायरेक्ट nth डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमने इसका y का nth डेरिवेटिव कर दिया। फिर उसके बाद आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करना है। ब्रैकेट सारी ओपन करके ये फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद आपने तरतीब से लिखना है। आपके क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव जो है वो n+2 है तो y n+2 वाला की टर्म पहले लिखनी है। फिर उसके बाद n+1 वाली दो टर्म्स हैं। एक n+1 वाली टर्म ये रही जिसमें y के ऊपर n+1 है और एक y की पावर n+1 वाली है। इन दो टर्म्स में से आपने y की पावर n+1 और x कॉमन ले लेना है। तो ये कॉमन लेने के बाद लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन में y की पावर n वाली जो y का nth डेरिवेटिव है इसकी तीन टर्म्स हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों में से y का डेरिवेटिव n कॉमन लेकर लिखा हुआ है, इक्वल के उस तरफ 0 रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया। ये जो आपने कॉमन लिया इसमें जो कैंसिलेशन के बाद बचता है वो ये लिखा है। फिर हायर डेरिवेटिव जो है वो इस साइड पे रहने देंगे, लेफ्ट साइड पे बाकी दो टर्म्स को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 जिसके बारे में पूछा गया कि ये इसमें भी प्रॉब्लम है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में तरतीब बच्चे वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी। एक फंक्शन आपको दिया हुआ y = e⁻m sin इनवर्स x और वो कहता है कि ये रिज़ल्ट इसमें शो करके दिखाओ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में शो किया, सेम यहाँ तक उसी तरह। आगे उसने कुछ और बात भी पूछी, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y(n) एट x = 0। x = 0 पे आपने y के nth डेरिवेटिव की वैल्यू भी अलग से फाइंड करके देनी है। तो इसका जो स्टार्ट है वो तो वैसे ही है। अब आप देख लो
ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछले में यहाँ पे साइन फंक्शन था तो इन्वर्स लगाया था। यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई है तो ई का इन्वर्स लॉग होता है, इसलिए अब हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। जब इस पे लॉग अप्लाई होगा तो लॉग ई पे अप्लाई होगा और इसकी पावर एम साइन इन्वर्स एक्स इससे पहले आ जाएगी। लॉग ई 1 होता है, ख़त्म हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके हमें पता है कि डिनोमिनेटर हमेशा दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये फॉर्म आ गई। फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। ये सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए थे। फिर डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म बन गई। फिर इसका हमने n टाइम्स लेबनीज़ की मदद से डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव भी बिल्कुल उसी तरह ही इसका होगा जिस तरह हमने प्रीवियस का किया। तो ये सॉल्व करते करते हम इस फॉर्म तक पहुंच जाएंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया है। अब इसके बाद ये जो हमने रिज़ल्ट प्रूव किया, ये वही रिज़ल्ट है जो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था। ये देखो, ये रिज़ल्ट था जो उसने हमसे पूछा था कि ये आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में जिस तरह हमने सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न पे हम सॉल्व करके यहाँ तक रिजल्ट फाइंड कर देंगे। जब और उसके बाद ये जो नेक्स्ट उसने बात की हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमने अब इसको आगे फाइंड करके देनी है। और बच्चे इसका जो वे है ना वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन में जो भी मेन आपकी इक्वेशंस हैं उनको नंबरिंग के साथ रिप्रेजेंट करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले वैल्यू दी हुई थी, इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 1, और फिर इसका जो आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया उस पहले डेरिवेटिव का जो आंसर आया उसको आप कहोगे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद आपने इसी को सॉल्व करके इसका जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव का जो कंप्लीट आपका आंसर आया उसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसका आपने लेबनीज़ लगा के जब इसको सॉल्व किया तो लेबनीज़ के बाद जो उसका कंप्लीट आंसर आएगा वो ये आपका आंसर सामने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आपने ये जितने भी आंसर्स हैं इन सब में x को 0 पुट करते जाना है। तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये जैसे आपका ये लास्ट आंसर आया है तो इसमें आप x को 0 पुट करो, जहाँ जहाँ इसमें x है वो 0 हो जाएगा और ये आपके पास एक इसका आंसर बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि ऑर्डर वाइज, यानी y का देखो यहाँ पे nth डेरिवेटिव और यहाँ n+2 डेरिवेटिव है। चूँकि हम वैल्यू 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो y के साथ सबस्क्रिप्ट में हम 0 लिखेंगे। तो ये y एट 0 वैल्यू है इसकी लिखी हुई, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब आपने अपनी ये चारों इक्वेशन जो है उनमें बारी बारी x को 0 पुट करते जाना है। सबसे पहले नंबर 1 इक्वेशन की बारी है। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप x को 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा और y की वैल्यू एट 0 फाइंड होगी। तो ये फॉर्म देखो बन रही, y एट 0 और e की पावर m साइन इनवर्स 0। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये y एट 0 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में x को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो एक दूसरा आंसर आएगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में x को 0 पुट करेंगे तो एक तीसरा आंसर आएगा। ये हमने जितने भी पुटिंग की थर्ड इक्वेशन तक की। अब जब फोर्थ इक्वेशन होगी ना तो फोर्थ इक्वेशन में हम बच्चे n का ऑर्डर चलाएंगे। देखो हमारे पास सेकंड y का डबल डैश लिखा है तो इसका मतलब y का सेकंड डेरिवेटिव मालूम हमने कर लिया है। किस पे? 0, ये जो साथ लिखा हुआ है इसका मतलब है एट 0, यानी x की वैल्यू 0 पे। तो x की वैल्यू 0 पे हमें y के सेकंड डेरिवेटिव तक के आंसर्स मालूम हो गए हैं। अब हमें y का तीसरा डेरिवेटिव मालूम करना है। और तीसरा डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने देखो 3 इक्वेशंस यूज़ कर ली हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बची है चौथी, और चौथी इक्वेशन से हमने बाकी सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं। मतलब तीसरा डेरिवेटिव, चौथा, पांचवा, छठा, अब वो सारे डेरिवेटिव्स इसी की मदद से हमने फाइंड करने हैं। तो इसका क्या तरीका है, आप y के ऊपर ज़रा देखो क्या ऑर्डर लिखा हुआ है डेरिवेटिव का, n+2। अब इस n+2 को समझते हुए अब आप ये ज़रा देखो, अगर आपको यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव चाहिए तो यहाँ 2 तो पहले से मौजूद है। अगर n की जगह पे 1 आ जाए तो ऊपर डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 बन जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हमारे पास सबसे पहली वैल्यू n की 1 होनी चाहिए, तो n को हम सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन करके हम बाकी तमाम डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। तो ये सबसे पहले n को 1 हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, सॉल्व करेंगे तो तीसरा डेरिवेटिव निकल आया। फिर उसके बाद हम n को 2 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में ही अब ये सारी पुटिंग होगी तो चौथा डेरिवेटिव निकल आएगा। फिर n को 3 पुट करेंगे तो पांचवा डेरिवेटिव, फिर n को 4 पुट करेंगे तो
छठा डेरिवेटिव, और इसी तरह ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, 6 डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद हमें ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगी, तो हम इसको अब तरतीब में, ये देखो इसका आंसर हमने कंप्लीट करके लिखा हुआ है। हमने पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर छठा। इन तमाम डेरिवेटिव्स में से जो इवन डेरिवेटिव्स हैं, अब आप उनको सबसे पहले इकट्ठा करोगे। इवन डेरिवेटिव में सबसे पहले ये डेरिवेटिव है y का दूसरा डेरिवेटिव, ये m स्क्वायर के इक्वल है। फिर उसके बाद आ जाता है y का 2 के बाद फोर्थ डेरिवेटिव होगा, चौथा डेरिवेटिव, उसमें फिर m स्क्वायर है। पहले y स्क्वायर था, y का दूसरा डेरिवेटिव m स्क्वायर, फिर y के चौथे डेरिवेटिव में m स्क्वायर है और साथ एक और फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद y का छठा डेरिवेटिव, उसमें m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के साथ एक तीसरा फैक्टर फिर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अब y6 के बाद इसका जो 8वां डेरिवेटिव होगा, 8वें डेरिवेटिव में ये और ये तीनों फैक्टर्स आएंगे और साथ एक फैक्टर और ऐड होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तो साथ आनी है। इसलिए हम जब इसका इवन ऑर्डर बना के डेरिवेटिव लिखेंगे, इवन ऑर्डर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो हमारे पास जितनी टर्म्स हमने अभी तक फाइंड किए हैं छठे डेरिवेटिव तक, वो लिखेंगे। उसके बाद अप टू सो ऑन करके लिख देंगे। अच्छा, इन तमाम ब्रैकेट्स में चूँकि पहले नंबर पर m स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हमारा जो अब आंसर होगा उसमें भी m स्क्वायर आएगा, और प्लस करके यहाँ पर ये जो वैल्यू बनेगी, इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि ये देखो बच्चे, जब चौथा डेरिवेटिव है ना, तो ऊपर डेरिवेटिव का ऑर्डर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है वो 2 लिखी हुई है। तो ये जो टर्म है ये 4 से 2 टाइम्स कम है, यानी -2 करेंगे, 4 में से 2 माइनस करो तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ। अब इस वक्त y का ऑर्डर 6 है डेरिवेटिव का, और यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है वो 4, ये वैल्यू 4 लिखी हुई है। तो 6 में से फिर अगर आप 2 कम करो तो ये 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका 8वां डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 8वें डेरिवेटिव में 8 में से 2 कम करके 6 बनता है। तो यहाँ पे इस फैक्टर के बाद आएगा m स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये देखो ना, यहाँ पे ये जो बन रही तरतीब m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, फिर m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। अब इसके बाद बनेगा m स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, फिर बनेगा m स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फिर बनेगा m स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये 2 कम करके बन रहा है। तो हमारे पास इस वक्त जो ऑर्डर था वो था इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर को बच्चे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं y की पावर 2n से। तो 2n है, तो 2n में से जब हम 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 2n माइनस 2। तो ये देख लो आप यहाँ पे, इसलिए लास्ट में जाके 2n माइनस 2 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद बारी आएगी ऑड डेरिवेटिव्स की। तो ऑड डेरिवेटिव्स में बच्चे पहला डेरिवेटिव m है, फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे डेरिवेटिव की। तीसरा डेरिवेटिव जो है उसमें m रिपीट हो रहा है और साथ m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। फिर उसके बाद पांचवा डेरिवेटिव आ गया। पांचवें डेरिवेटिव में m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रिपीट हो रहा है और साथ m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें बात समझ आ गई कि ये जो डेरिवेटिव्स ऑड बन रहे हैं, ऑड डेरिवेटिव्स में भी रिपीटिशन है, यानी इसके बाद जो इसका पांचवें के बाद जो सातवां डेरिवेटिव होगा उसमें m के बाद m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और साथ में m स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टर एक और ऐड हो जाएगा। इसी तरह फिर सातवां डेरिवेटिव होगा, फिर नौवां होगा। तो ये हर आने वाले डेरिवेटिव्स में पिछले फैक्टर्स मौजूद रहेंगे। तो ऑड डेरिवेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन 2n प्लस 1 से होती है। तो ये 2n प्लस 1 लिख के हमने वो जितनी ऑड की वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख के प्लस अप टू सो ऑन कर दिया। इन तमाम ब्रैकेट्स में जो पहला फैक्टर है उसमें वो हमेशा m स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर भी m स्क्वायर, इसलिए हम लास्ट आंसर में भी इधर m स्क्वायर लिख के प्लस करेंगे। और ऑड की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने के लिए ये तो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आया उसको ज़रा आप देखो। थर्ड डेरिवेटिव में इसका ऑर्डर ऊपर 3 है, 3 में से 2 कम करेंगे तो ये 1 बनता है। इसी तरह 5 वाले को देखो, ऊपर डेरिवेटिव में पावर डेरिवेटिव का ऑर्डर 5 है और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 बनेगा। इसका मतलब है इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आप इसको भी समझो, ये तो इवन का था, अब हम ऑड का बना रहे हैं। ऑड की रिप्रेजेंटेशन 2n प्लस 1 से होती है। तो अब आप 2n प्लस 1 लिख के इसमें से -2 करो तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1।
ये देख लो बच्चे, इसका जो आंसर है ना उसमें देख लो 2n-1 ही बन रहा है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो। तो बच्चे आप सबसे पहले ये जो 2 क्वेश्चंस आपको समझाए ये करें सॉल्व, और इसके बाद फर्दर अगर आपको 2.5 में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछें। शुक्रिया बच्चे।